हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार स्पेशल जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है। मैं आप लोगों को इसके ऊपर में बेस्ड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को देता चलूंगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पर में सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कोशिश तो करो। ठीक है, सही हो गया तो भी याद रहेगा, गलत हो गया तो भी याद रहेगा आप लोगों को। तो कोशिश सभी लोगों ने करनी है। ठीक है, बात सही है या नहीं? कोशिश करने से याद होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स हाथ ऊपर कर देंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये पास किया गया था आपका जब 2004 के अंदर में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। ठीक है, हिंद महासागर के अंदर में आपको पता है ना, बहुत बड़ी सुनामी आई थी और काफी सारे लोग जो है उससे प्रभावित हुए थे। हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इवन जो तमिलनाडु है वहां तक वो सुनामी की लहरें पहुंच चुकी थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट बनाने की जरूरत महसूस हुई, और वो एक्ट जो है फ्रेंड्स ये पास हुआ था आप लोगों का 2005 के अंदर में। लो, कर लो बात। ठीक है, मोए मोए कितने लोगों का हो गया भाई? कितने लोगों का हो गया? कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था? हाथ ऊपर करके बता दो। और कितने लोगों को अब याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए? 2005 के अंदर में पारित किया गया था। अब बात होती है यहां पर में लागू कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में। 2005 में पास हुआ और जनवरी 2006 के अंदर में लागू हुआ था। तो कभी अगर बोल दिया जाए लागू कब हुआ था, तो जनवरी 2006 के अंदर में लागू हुआ था। ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाए। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स करवा दूं, ठीक है, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी से आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड। हमारे जो है और जो क्वेश्चन है हमारे उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। तो लागू कब हुआ और बना कब था दोनों लिख देंगे आप लोग। पहले ही 2 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1500 प्लस बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और 869 लाइक्स यहाँ पर में कर दिया है आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी जल्दी से सेशन को और जहां भी शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से करते रहेंगे आप लोग, ताकि मैं और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे हम लोग बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक इंपॉर्टेंट वाली चीज है इसी के साथ में, और मैं इस जो चीज है आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के अंदर में अस्तित्व में आया था। ठीक है, लेकिन पास कब हुआ था? ये 2005 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने इसको उसके अंदर में इसको रखा गया है। मतलब जो गृह मंत्रालय है वो इस एक्ट का करता धरता है, कब ये एक्ट लागू करना है कब नहीं करना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय डिसाइड करता है। और भी कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट इसके बाद में इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस पर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष कौन होता है। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट वाले एक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैदी अधिनियम, ठीक है, प्रिजनर्स एक्ट इसको जिसको बोला जाता है, प्रिजनर्स एक्ट, ये कब आया था? सन 1900 के अंदर में आया था प्रिजनर्स एक्ट। ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी टीचिंग परीक्षा के 4.0 के पेड कोर्स के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। आप लोग मुझे बताओ कि प्राचीन स्मारकों को जो है वो बचा के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ठीक है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप लोग सभी लोग बताएंगे रखना चाहिए ना अपन लोगों ने बचा के। ठीक है, ताकि जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, वो खराब ना हो। नहीं तो आप लोग क्या करते हो वहां पर में, ठीक है, आप लोग जाते हो वहां पर में, ठीक है, राजू लव्स नेहा वहां पर में लिखकर आ जाते हो। ठीक है, बढ़िया से पत्थर से खोद खोद के पूरा खराब कर देते हो उसको, या फिर तोड़फोड़ कर दे रहे हो। कई सारे जो है वो आपको पता है तालिबान वगैरह के अंदर में जो उधर के अंदर में जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, कई सारी चीजें इधर तोड़ी जा रही है। तो प्राचीन चीजों को बचा कर रखना बड़ा जरूरी है। तो प्राचीन प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अंदर में हुआ था, ये आप लोग याद रखोगे, प्राचीन स्मारक अधिनियम। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा चल रहा था थोड़े दिन पहले। जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, अजीज बादशाह एक केस था 1967 का। ठीक है, उसके ऊपर में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो वो रिलेटेड था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स सन 1920 के अंदर में। ये याद रख लेना। वो पूरा का पूरा मुद्दा अलग है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस का, वो मैं किसी और दिन आपको बता दूंगा एक बार। ठीक है, वो पूरी कहानी है, बट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वो न्यूज में था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम एक कानून था जो जो इंपेरियल लेजिस्लेचर था हमारा उस समय का, केंद्रीय विधानमंडल बोलते थे अंग्रेजों के समय में उसको, उसने बनाया था 1920 में। ठीक है,
1951 के अंदर में इसको अमेंड किया गया था, 1967 के अंदर में भी अमेंड किया गया था, लेकिन मेन जो बना था ये 1920 के अंदर में बना था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के अंदर में। प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है। चलिए, बाकी और भी है, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, लेकिन आगे में बढ़ते हम लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। ओके, प्यार गया तेल लेने धोखेबाज निकला। बीपीएससी टीचर 2025 जी, कौन था वो? ठीक है, मतलब घर के पास में रहता था, स्कूल में था, कहाँ था वो? ठीक है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है, किसने की थी ये बताना है आप लोगों ने। अब देखिए फ्रेंड्स, सी राजगोपालाचारी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना जो है आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का कई बार एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है। अभी चंडीगढ़ जो जेबीटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर में भी क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको उससे पहले करवा भी रखा था आपको। 1959 के अंदर में ये याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी। 1974 के अंदर में ये बंद हो गई, ठीक है। 1959 में स्टार्ट हुई, 1974 में बंद हो गई। सी राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना की थी, स्वतंत्र पार्टी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ जेबीटी में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। ओके, चलिए, तो 1959 से 1974 के बीच में सी राजगोपालाचारी जी जो है उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सी राजगोपालाचारी जी के बारे में काफी कुछ है बताने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। सबसे पहले हम लोग, उससे पहले हम लोग यहाँ पर में हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित के किस वर्ष में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है फ्रेंड्स वो लागू हुआ था? तो लागू की बात की गई है, ठीक है। तो पास हुआ था ये 2005 के अंदर में, और लागू हुआ था ये आपका 2006 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स मैं दो तीन चीजें हैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है आप लोगों की, जो इसको मैनेज करती है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में कोई भी आपदा आ जाती है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत एक जो है आप लोगों का एक आयोग बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर अगर नेशनल लेवल की है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में अगर ये कानून लागू किया गया है, तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अध्यक्ष जो होते हैं ये याद रखना आप लोगों ने, प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर किसी राज्य में कोई आपदा आई है और वहां पर में ये कानून लागू किया गया है, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके अध्यक्षता करेंगे। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, थोड़ा सा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। बिल्कुल, जावेद जायरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरे ओ सांभा 2.3 के स्टूडेंट्स लाइव है और लाइक 1.3, बहुत नाइंसाफी है रे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। यहाँ पर मैं जावेद जाफरा जी, आपके जैसे जो मतलब यहाँ पर में लॉयल स्टूडेंट्स है वो बहुत कम होते हैं। वो कई सारे लोग होते हैं जो, आपको पता है कि यहाँ पर में एड्स नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर में लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखें आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत 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 अधिक प्रबल संभावना है इस पॉइंट की,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में जस्ट आ रहा है अभी। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया था? भाखड़ा नांगल बांध जल्दी से बता देंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल जो बांध है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये याद रखना आप लोगों ने 1948 के अंदर में स्टार्ट किया गया था। कौन सी नदी के ऊपर में है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड भाखड़ा नांगल बांध की, तो 1948 के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। ये बना हुआ है सतलज नदी के ऊपर में। ठीक है, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो भाखड़ा नांगल डैम ठीक है सतलज नदी के ऊपर में। 9 बजे वाली टेस्ट कैसे देनी है, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ। मैं बैकेंड टीम से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो जो वीडियो है, ठीक है, जो श्रुतिका मैम के वॉइस के अंदर में रिकॉर्ड किया है, कि किस तरीके से आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है, वो प्लीज एक बार बैक एंड के अंदर में ऐड कर दीजिए जल्दी से। नाउ देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? ठीक है, तो वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। ओके, बताइए जल्दी से। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड्स, इसी के नाम से जो है आप लोगों को याद रखना है। लोगों एक दूसरे को अभिवादन करने लगे कि वंदे मातरम, जैसे लोग नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, वैसे वंदे मातरम बोलने लगे थे। वंदे मातरम एक नारा बन गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ? सबसे पहले बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का डिवीजन। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, बंगाल का डिवीजन हुआ। जैसे बंगाल का बंटवारा हुआ, बंगाल के बंटवारे के बाद में बंगाल के बंटवारे के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। स्वदेशी आंदोलन के बाद में जो है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, वंदे मातरम जो है वो एक इंपॉर्टेंट गीत बन गया था। तो बंगाल डिवीजन बोलो या स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे एक इंपॉर्टेंट बन गया था आपका। ठीक है, मैं अभी आपको बस 2 मिनट के अंदर में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग दे सकते हो टेस्ट। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, वंदे मातरम गीत जो है वो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? ये भी क्वेश्चन आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ठीक है, ईयर कौन सा था? ठीक है, प्लेस कौन सी थी? ठीक है, जहां पर में सबसे पहले इसको गाया गया था। ठीक है, और उस समय में अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बन ही सकता है यार, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये तीनों अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर मैं बात करूं, वो सेशन कौन सा था? तो वो था 1896 का सेशन था। ठीक है, ये सेशन हो कहाँ रहा था? तो ये सेशन हो रहा था कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, उस समय में अध्यक्ष कौन थे जब पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? तो वंदे मातरम गीत जो है फ्रेंड्स, ये गाया गया था आपका कलकत्ता में 1896 के अंदर में रहमतुल्ला एम सयानी। रहमतुल्ला, ठीक है, एम सयानी, ये उस समय में जो है अध्यक्ष थे। ये दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष। क्या ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बताइए आया नहीं था बीपीएससी के अंदर में? सेकंड नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जिन तो लोगों को याद है बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में एक इसमें आया था, तो बता देना। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, अच्छा चलो, यहां से एक सवाल ये उठता है कि फर्स्ट कौन थे फिर? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो अगर ये आ जाए आप लोगों से, तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी। ठीक है, अब ये भी सवाल, अब सवाल से सवाल निकल रहा है, तो सवाल के ऊपर में एक और सवाल निकल जा रहा है यहाँ पर में, कि भाई फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, बट बने कहाँ थे वो? ठीक है, तो ये बने थे 1887 के अंदर में, और वो सेशन हो रहा था मद्रास में, मद्रास में। ठीक है, कितने सवाल पूछेगा ये एग्जामिनर, हम सारे सवालों के लिए तैयार रहेंगे। 1887 के मद्रास अधिवेशन के अंदर में जो है फ्रेंड्स बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ये तीसरे नंबर का अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, दूसरे नंबर के थे रहमतुल्लाह एम सयानी। तो आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर का क्वेश्चन जो हम लोगों ने बातों बातों के अंदर में एक क्वेश्चन से निकाल के दूसरा क्वेश्चन कर लिया हमने। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं आपको आंसर लगवाता रहूं, तो जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि हम एक क्वेश्चन के जरिए बहुत सारे और भी क्वेश्चन कर ले। ठीक है सर, कोर्स कैसे लेना है? पुलू जी देखिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, उसके अंदर में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप जो कॉल है उसके ऊपर में कॉल कर सकते हो, या फिर एक उससे भी आसान तरीका है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैं, मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दी गई है। ठीक है, आप इस पे जाइए, नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है,
उस लिंक में हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स करके एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है एक पेज खुलकर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये पेज खुलकर आ जाएगा आपका, जो भी आपको कोर्स लेना उस कोर्स के ऊपर में आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपको उस कोर्स के ऊपर में क्लिक करोगे आप, जैसे आज रात में हमारी आज जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके ऊपर में क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, याद रखना आप लोगों ने, आज पेड क्लास में 9:30 बजे, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल में। तो सभी लोग, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आज रात में 9:30 से पहले ही जुड़ जाइएगा। तो ये देखिए आप लोग, ये 4 डिटेल आपने भरनी है, बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। पेमेंट गेटवे पर जाओगे और जैसे ही पेमेंट गेटवे पे जाओगे आप, वैसे ही आपकी जो है यहाँ पर पेमेंट करना है आपने, और जैसे ही आपने पेमेंट कंप्लीट की, बस सिंपल आपका कोर्स आपके ऐप के अंदर में ऐड और आपकी पढ़ाई शुरू। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर, मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। आप लोग बताइए कि टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून, संस्कृति शिवानी भी बोल रहे हैं कि सेशन को लाइक करते रहिए सभी लोग, टीचिंग परीक्षा की टीम बहुत हार्डवर्क करती है, नीड टू डू सिंगल क्लिक ऑन लाइक। चलिए बिल्कुल संस्कृति जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पर में काफी सारे बच्चे हैं जो अभी भी जिन्होंने नहीं किया है। 3000 प्लस लाइव और केवल 1900 लाइक्स, बहुत नाइंसाफी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बैकएंड टीम हमारी क्रिएटिव। देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स, टाइफून नामक जो आपका चक्रवात है, ठीक है, फोन, आपको पता है कि पहले, अभी आज से करीब 10 साल पहले जो है वो चाइना का फोन बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है। तो फोन याद रख लेना आप लोगों ने, फोन कहाँ का है? चाइना का है, ठीक है। ये मैंने आपको 5 बजे वाली क्लास हुई थी उसके अंदर में भी समझाया था, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ फिर से, ठीक है। तो जी कॉम्बो चाहिए सर, कॉम्बो भी मिल जाएगा आपको, 6 to 8 9 10 का कॉम्बो भी अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स, जब भी टाइफून कहाँ पर में आता है ये पूछा जाए आप लोगों से, तो प्रशांत महासागर या फिर चाइना सी जो है आपका, ठीक है, वहां पर में चीन सागर के अंदर में आता है, ये याद रखना है, पश्चिमी प्रशांत सागर या फिर चाइना सी के अंदर में। साइक्लोन भारत के अंदर में आता है, चक्रवात जिसको बोलते हैं आप लोग। हरिकेन कहां पर में आता है? हरिकेन जो है, देखिए आप लोग, हरिकेन ये यूएसए के पास में और अटलांटिक ओशियन जो है आप लोगों का वहां पर में। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर में देखोगे ये कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड, यहाँ पर में आपको कैरिबियन आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये इधर साइड में कैरिबियन आइलैंड्स, वहां पर में भी आप लोगों को हरिकेन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जापान के पास में, साउथ चाइना सी के पास में टाइफून देखने के लिए मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है आपको देखने के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में विली विली होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, विली विली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो है वो विली विली, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने करवाया था आप लोगों को 5 बजे वाली क्लास के अंदर में भी, देखते कितने लोग इसको याद रख पाते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो तूफान आता है उसको विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक थी, कोई मुझे बताएगा जल्दी से, बागियो हम लोगों ने कैसे याद किया था? ठीक है, बागों में बहार है, ठीक है, कलियों पे क्या था आगे में, तो जो भी था, ठीक है। तो बागों में फूल भी है, बहार के साथ में फूल भी है, तो बागियो फिलीपींस, तो बागियो फिलीपींस, सभी लोग लिखो बागियो फिलीपींस। बागों में फूल है, बाग में क्या होता है भाई? फूल होता है, ठीक है। तो बागों में फूल है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, टोर्नेडो और ट्विस्टर, ये भी यूएसए के अंदर में बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर समय में हरिकेन्स बोला जाता है उनको। तो टाइफून कहां पर में बोला जाता है? चाइना के पास में, ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। विली विली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बागियो फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? टाइफून, फोन बोला मैंने आप लोगों को, तो चाइना आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज रात में 9:30 बजे जो आप लोगों की पेड क्लास है, ठीक है, उसके अंदर में आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है अभी नई वाली, उसके अंदर में मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसके अंदर में मैं आपको उसके बाद में बिहार स्पेसिफिक जो उसमें डेटा दिया हुआ है वो भी आपको करवाने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये आपको करवाने वाला हूँ मैं, तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग 9:30 बजे जितने भी लोग हैं, ठीक है। नॉलेज कैप्सूल हम लोग करेंगे, क्लास लग चुकी है आप लोगों की, जितने भी पेड बच्चे उन लोगों को नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, या फिर वो ऐप में जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन है उनको करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बिना जो है ऑप्शन इसके आप लोग आंसर करिए यहाँ पर में, जल्दी जल्दी से बताइए, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट के अंदर में। देखो, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, बागियो, हरिकेन, टाइफून, विली विली, हर कोई बच्चा जो है एक एक पॉइंट का भी आंसर बताता जाएगा कमेंट के अंदर में, एक एक इंडिविजुअल पॉइंट का भी आंसर करते जाइए आप लोग, ठीक है। बागियो, ठीक है, बागों में क्या थे? बागों में फूल थे, तो फिलीपींस, ठीक है, एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है आप लोगों की, तो सी और डी तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। हरिकेन जो है मैंने आपको बताया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में बोला जाता है, तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी थी आप लोगों की,
तो भी आप लोगों का जो है एक ऑप्शन तो एलिमिनेट, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे आपके, ठीक है। टाइफून, फोन, फोन जो है वो चाइना का है, तो चाइना, तो सी की जोड़ी जो है 2 के साथ लगने वाली थी, सी की जोड़ी 2 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है। आप लोगों ने देखा कितने लोग हैं जिन्होंने एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया था, एक ऑप्शन और क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व, तो एक ही पॉइंट से एलिमिनेट कर दिया। विली विली कहां से है, विली विली भी लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया से है। 2293 लाइक्स हो चुके हैं, हम लोग बहुत जो है फ्रेंड्स तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं, लाइक के अंदर में काफी सारे बच्चे ले लिए कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 2020 के अंदर में आया था यूपीपीसीएस के, ये क्वेश्चन 2014 के अंदर में आया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करेंगे सभी लोग, ठीक है। पोल ना दिया जाए इसका, कमेंट के अंदर में हर एक बच्चा जो है एक एक पॉइंट का आंसर करते जाएगा। विली विली कहा है, हरिकेन कहा है, टाइफून कहा है, बागियो कहा है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स विली विली की, तो विली विली जो है आप लोगों का कहां से है, विली विली ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन बाद में देखेंगे, ऑप्शन से तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं एलिमिनेट, ठीक है। हरिकेन जो है वो यूएसए का है, ठीक है। बी की जोड़ी जो है 1 के साथ लगेंगी, टाइफून फोन आया चाइना, ठीक है। तो सी की जोड़ी जो है आप लोगों की 4 के साथ लगने वाली है, बागों में क्या था, फूल था, तो डी की जोड़ी 3 के साथ लगने वाली है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर में दिया हुआ था आप लोगों का, सिंपल। कितने लोग कर पाए आंसर, हाथ ऊपर करो एक बार जल्दी से, कितने लोग कर पाए थे आंसर? हाँ जितने भी लोग आंसर कर पाए थे हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी से, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, ये यूपीपीसीएस मेंस का आंसर है, 2000 क्वेश्चन है आपका 2005 का। अब इसका भी आंसर करो आप लोग, बताओ, बताएंगे जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे जितने लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे में भी इसी तरीके से जो भी सारी चीजें वो मिलती रहे। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हो, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, ठीक है। चाइना का क्या होगा, आप लोग लगा सकते हो, चाइना मतलब टाइफोन, ऑस्ट्रेलिया विली विली, यूएसए हरिकेन, इंडिया साइक्लोन। आंसर क्या होगा वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो टाइफून, फोन मतलब चाइना सी, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का, ओके। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट था आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना बन जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, मैं कौन सी चीज कहां से ली गई है उसके ऊपर में एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीपीओ की एग्जाम के अंदर में आया था, वो मैं आप लोगों को जो है दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स सूची 1 और सूची 2 दी गई है, ठीक है। यहाँ पर में आप लोगों को क्या बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, डीपीएसपी, ठीक है। ये कौन से वाले भाग में ये भी बता दीजिएगा आप सभी लोग, अगर जो बच्चे लेक्चर देखते रेगुलर उन लोगों को तो बहुत आसानी से याद होगा। 2494 लाइक्स हो चुके फ्रेंड, 6 लाइक्स दूर है 2500 के टारगेट से हम लोग अभी, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है फ्रेंड, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आपको मिल सकती है टेस्ट। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये लिए गए थे आयरलैंड से, ठीक है। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगने वाली है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आपके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे यूएसए से, ठीक है। तो यूएसए से लिए गए थे, तो 2 की जोड़ी लगेंगी, बी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, ठीक है। तो यहां पर में देखिए, यहां पर में भी 3 और 4 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची। अरे समवर्ती सूची, पेड क्लास के बच्चे जो है ना, जिन्होंने भी वो आपकी क्लास की है हमारी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो जो चीजें जहां जहां से ली हमने, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है वो, ठीक है। तो 3 की जोड़ी या सी की जोड़ी 1 के साथ लगने वाली है, तो सी की जोड़ी यहाँ 2 के साथ लगी है, तो बी भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, तो केवल डी बच गया एक, ठीक है। 4
3 4 1 और लास्ट में भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। ये क्वेश्चन आपका जो लीक पेपर हुआ था ना उसके अंदर में पूछा गया था कि भारत राज्यों का संघ होगा और केंद्र को अधिक शक्ति होंगी, ये कहां से लिया गया है? कितने लोगों को याद आ रहा है ये क्वेश्चन लीक पेपर के अंदर में आया था? अगर आप कहोगे तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है, वो क्वेश्चन ज्यादा इजी था उससे भी। केवल ये पूछा था कि केंद्र को अधिक शक्ति होंगी, ये कंसेप्ट कहां से लिया है हमने? तो ये हमने कनाडा से लिया है, कनाडा से। ठीक है, तो कनाडा से लिया है। डी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी आप लोगों की। ठीक है, इस तरीके से देखिए बहुत सारे बच्चे हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पर में आप लोगों ने आंसर लगा दिया इतना टफ क्वेश्चन का भी। और इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, ये याद रखना आप लोगों ने। कॉन्करेंट लिस्ट वाला क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम के अंदर में आप लोगों के। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं, आज आप लोगों का जो है 9:30 बजे, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला जो आपका है 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आप लोगों की 2023 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है 18वें नंबर की। ठीक है, 1987 के अंदर में पहली बार प्रकाशित हुई थी, हर 2 साल के अंदर में प्रकाशित होती है। पूरा का पूरा डेटा जो है मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, डेटा है, क्वेश्चन उसी पे से आने वाला है, हमको पता है क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, और बस याद करना है, तो वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। तो आज रात में 9:30 बजे आपका नॉलेज कैप्सूल रहेगा, हर कोई बच्चा जुड़ जाएगा उसके अंदर में। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, वो नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया उस तरीके के ऊपर में उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके बाद में टेस्ट का भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर आप लोगों को कोर्स में एनरोल होना है तो नीचे में देखिए आपका यहाँ पर में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में एक लिंक दी गई है। ठीक है, उसके ऊपर में आप करोगे क्लिक, जहां पर मैं आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से एक लिंक दिया गया, हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, उस पर क्लिक करोगे, एक पेज खुलकर आएगा आप लोगों का। इस पेज के ऊपर में आप लोगों को जो भी कोर्स चाहिए उस कोर्स को आप देख लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्स में से जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर में क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा। ठीक है, उसमें आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ बाय नाउ पे क्लिक करना है, जो भी आपने कोर्स पे क्लिक किया उसके बाय नाउ पे 4 डिटेल्स आपको भरनी है केवल। ये 4 डिटेल आपने भर दी। ठीक है, आप बाय नाउ पे फिर से क्लिक करोगे, 4 डिटेल भरने के बाद में पेमेंट गेटवे पे आप चले जाओगे। ठीक है, जैसे आप पेमेंट गेटवे पर गए, जो भी तरीका है आपका पेमेंट करने का वो उससे पेमेंट कर दोगे आप। पेमेंट आपने की बस। ठीक है, जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हुई और इस तरह से आपके ऐप के अंदर में कोर्स ऐड, इतना आसान है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जो टेस्ट है वो कैसे दे सकते हो, जो आपका क्रिसमस स्पेशल जो टेस्ट है वो कैसे देना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, इसको आप लोग बार बार देख सकते हो। ये जो वीडियो आपको दिखाया गया इसके अंदर में कि किस तरीके से आप लोग जो है टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके अंदर में पूरा आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ जाना है। आप लोग एक बार वापस से इस वीडियो को इतना हिस्सा जो है वो आप वापस से देख सकते हो। जो आपकी कल की टेस्ट है उसका रिजल्ट आज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 9 बजे आप लोग जो है चले जाइएगा टेस्ट देने के लिए, और टेस्ट दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी कर सके। ओके, बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे शाम वाले लेक्चर के अंदर में। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो है पवन सर और कुलदीप सर की महा मैराथन है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। कल आप लोगों के लिए दोनों मिलकर बड़ी मैराथन ले रहे हैं, ये ताकि आप लोगों के कम से कम 32 नंबर जो है फ्रेंड्स आपके पीआरटी के अंदर में, ठीक है, आप लोगों के इसमें कवर हो जाए। और बाकी के जो टॉपिक्स है आप लोगों के उसमें से 16 जो आपके 6 to 8 9 10 11 12 है उसके अंदर में 16 नंबर कम से कम कंप्लीट हो जाए आपके। उसके लिए कल एक महा मैराथन है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। सभी लोगों ने जो है वो अटेम्प्ट करनी है उसको, और उसके बाद में जो भी वो टेस्ट देंगे वो भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, चलिए, तो बाकी मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मिलता हूँ, ठीक है, शाम में हमारे लेक्चर के अंदर में। तब तक ले थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जो भी जो भी आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है कोई भी चीज के अंदर में, तो नंबर नीचे में चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।